क्या आपने कभी सोचा है समुद्र की गहराई में क्या छिपा है? अथाह जल राशि के नीचे अंधेरे में दबी खामोशियां या फिर कोई और राज? क्या आपको लगता है समुद्र के गर्भ में कोई खोया हुआ शहर हो सकता है? ऐसा शहर जो इतना खूबसूरत, इतना उन्नत था कि उसे खोया हुआ स्वर्ग कहा जाए। अगर आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम अटलांटिस की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे शहर की दास्तान जिसका जिक्र सिर्फ किस्सों और कहानियों में मिलता है। तो देर किस बात की, आइए लगाते हैं कल्पना के पंख और उड़ान भरते हैं अटलांटिस की खोई हुई दुनिया के सैर पर। अटलांटिस की कहानी हमें वापस ले जाती है प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो के समय में। प्लेटो जो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी किताब टीमियस और क्रिटियास में अटलांटिस का जिक्र किया था। उनके मुताबिक अटलांटिस एक बहुत ही ताकतवर और विकसित साम्राज्य था। वहां के लोग बेहद बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि वहां के लोग बुद्धि के मामले में तो बेजोड़ थे ही, कला में भी उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने ऐसी इमारतें बनाई जो छूने को मानो आसमान से बात करती थी। जल प्रणालियां इतनी जटिल थी कि मानो पानी उनके इच्छा पे नाचता था। यहाँ तक कि धातुओं को गलाने का हुनर भी उन्होंने हासिल कर लिया था। कहते हैं अटलांटिस के राजा इतने अमीर थे कि उनके महल सूर्य की किरणों से भी ज्यादा चमकते थे, सोने से सजे हुए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अटलांटिस के लोगों के लिए भी वही कहावत चरितार्थ हो गई। शक्ति और धन का घमंड विनाश का कारण बनता है। धीरे धीरे अटलांटिस के लोग लालच के दलदल में फंसते गए। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को जीतने में लगा दिया। प्लेटो के मुताबिक इस काम के लिए देवी देवताओं ने अटलांटिस वालों को सजा दी। यह सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में हुई। प्लेटो ने बताया था कि लगभग 9600 ईसा पूर्व के आसपास एक दिन ऐसा प्रलय आया कि पूरा का पूरा साम्राज्य समुद्र में समा गया। सदियों से वैज्ञानिक और इतिहासकार इस खोए हुए शहर को ढूंढने की जद्दोजहद में लगे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कुछ को तो यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं यह शहर जरूर मौजूद था। 1679 में स्वीडिश वैज्ञानिक ओलोस रूडबैक ने अपनी किताब में यह साबित करने का प्रयास किया था कि वर्तमान का स्वीडन ही असली अटलांटिस था और सभी मानव भाषाओं की उत्पत्ति स्वीडिश भाषा से हुई है। हालांकि स्वीडन में उनके तर्क को आधिकारिक माना जाता था, लेकिन स्वीडन के बाहर बहुत कम लोगों को रूडबैक के तर्क कन्विंसिंग लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अटलांटिस शायद भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप था जो थीरा नामक ज्वालामुखी के विस्फोट से तबाह हो गया था। कुछ खोजकर्ताओं का दावा है कि उन्हें अटलांटिस के अवशेष मिले हैं, कहीं स्पेन के पास भूमध्य सागर में तो कहीं बहामास के आसपास, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो क्या अटलांटिस वाकई में था या यह सिर्फ एक खूबसूरत किस्सा है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यही रहस्य तो हमें अटलांटिस की कहानी की तरफ खींचता है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर समुद्र की गहराई में कौन से रहस्य दफन हैं। क्या वाकई में इतिहास के गर्भ में कोई ऐसी सभ्यता खो गई होगी जिसका ज्ञान आज हमारे बहुत काम आ सकता था? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अटलांटिस वाकई में था या यह फिर सिर्फ एक कल्पना है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इतिहास और रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हैं तो ज्ञान उड़ान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम सब मिलकर कई और रहस्यों के बारे में जान सकें। याद रखें, ज्ञान की उड़ान कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो अगली बार मिलते हैं, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान का उड़ान भरते रहिए। जय हिंद।